जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। आज हम बात करेंगे टेंस, इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक फ्रेंड्स सबको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना किसी रूल के कैसे सीखा जाए। इसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल ही आसान ट्रिक लेके आया हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंस, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स टेंस क्या होता है, टेंस क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या काम है। टेंस नहीं होता तो हमारी डेली रूटीन की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता। हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वह हमारी एक्टिविटी होती है, उसी एक्टिविटी को हम टेंस कहते हैं। टेंस इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स स्टेटस। टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है फ्रेंड्स, स्टेटस और टाइम। अब स्टेटस और टाइम क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेटस वह होता है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पर जो हम स्टेटस लगा देते हैं, जैसे कोई स्पेशल इवेंट होता है, जैसे टुडे माई मैरिज गॉट फिक्स, जैसे कि आज मेरी शादी फिक्स हो गई, इसका हम स्टेटस लगा देते हैं, जो हमारा स्पेशल इवेंट होता है। अब बात आती है टाइम की। टाइम क्या होता है? द एक्टिविटी वी आर डूइंग, दैट एक्टिविटी इट इज इट्स टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल टेंस। जो काम हम कर रहे हैं वह एक्टिविटी उसका टाइम होता है, उसी को हम टेंस कह देते हैं। हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं फ्रेंड, एक्टिविटी टाइम और स्टेटस को शो करता है। अब बात आती है टेंस और टाइम में डिफरेंस की। टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है फ्रेंड, फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड। टेंस हमें ईयर मंथ डे की जानकारी नहीं देता है, टाइम हमें ईयर मंथ डे की जानकारी देता है। टेंस ग्रामर को फॉलो करता है फ्रेंड्स, टाइम ग्रामर को फॉलो नहीं करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, आई प्लेड। इसी तरह टाइम का एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू बाय ए हाउस नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने मकान खरीदने वाला हूँ। इसमें मंथ की बात कही हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हमें मंथ या डे की जानकारी देता है। इस तरह अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो हमारी एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में होती है उसे प्रेजेंट एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी पास्ट टाइम में होती है उसे पास्ट एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी फ्यूचर टाइम में होती है उसे फ्यूचर एक्टिविटी। अब इसे थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट में जो काम हो रहा है, बीते दिन जो हुआ उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। आगे जो हमारे फ्यूचर में जो भी काम होगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आज हम बात करते हैं फ्रेंड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप होते हैं। ये हमें 4 टाइप क्या बताते हैं? ये हमें स्टेटस के बारे में बताएंगे फ्रेंड। प्रेजेंट टेंस, आज हम बात करेंगे फ्रेंड प्रेजेंट टेंस की ओनली। फिर बात आती है कि हम स्टेटस किससे बताएंगे, इसलिए टेंस में आगे चलकर हर टेंस के 4 टाइप हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अभी होते क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम, जो हमारी रूटीन एक्शन होते हैं, जो हमारी डेली के जो काम होता है, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं डेली 4 बजे उठता हूँ, ये हमारी रूटीन एक्शन है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, मुंह के, हम इसे शॉर्ट तरीके से समझें तो मुंह के बोलने तक जो काम चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ वह काम अभी प्रोसेस में है, चल ही रहा है। इसी तरह बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम पूरा हो चुका है, इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, इस बिंदु पर आके खत्म हो गया,
यह हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी तरह बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसमें दो चीजें हैं फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू, दो टेंस एक साथ दिए हुए हैं। हम इसको ऐसे समझेंगे फ्रेंड्स कि रिजल्ट हाथ में और एक्टिविटी चल भी रही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं, हम पिछले 5 सालों से वहाँ रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पिछले 5 साल, जो ये यहाँ से 5 साल यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे जो अभी जो चल रहा है 6th ईयर, तो हम रह तो अभी भी रहे हैं ना, तो इन दोनों को मिला के बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम बात करेंगे कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि इज हमार बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है, वॉज वर्ब क्या है, हम इसे पास्ट में यूज करते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब भी हम कहीं पे बैठ के बातचीत करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी बात में 3 लोग शामिल होते हैं, उन्हीं को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। अब बात आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। विच इज अवर रूटीन एक्शन, जो हमारी डेली की जो रूटीन एक्शन होती है फ्रेंड्स, रूटीन एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन और परमानेंट एक्शन। ये तीनों होती क्या है फ्रेंड्स। रूटीन एक्शन जो हम डेली काम करते हैं, जैसे मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, यह हमारी रूटीन एक्शन है। अब बात आती है परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन जैसे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, यह हमारी परमानेंट एक्शन है। अब बात आती है फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन क्या होता है, किसी भी काम को आप कितनी बार करते हैं। जैसे कि मैं हर मंडे को शॉपिंग करता हूँ, तो मतलब मैं आज एक मंडे है, फिर नेक्स्ट मंडे, इसी तरह मैं वीक में एक मंडे को ही शॉपिंग करूँगा। इसी को हम फ्रीक्वेंट एक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। बात आती है सिंपल प्रेजेंट। ये 3 चीज़ों को बताती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, रूटीन एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन और परमानेंट एक्शन। इसको लिखने का ढंग होता है फ्रेंड्स V1 SEIS, जरूरत के हिसाब से। SEIS की जरूरत थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ होती है फ्रेंड्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। हम गाना गाते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म है फ्रेंड, हम गाना गाते हैं, वी सिंग ए सॉन्ग। आप गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। इसका ये सेम ही होता है फ्रेंड, सेकंड पर्सन, यू चेंज नहीं होता। फिर बात आती है थर्ड पर्सन, वह गाना गाता है, ही सिंग ए सॉन्ग। इसका प्लूरल फॉर्म दे होता है फ्रेंड, दे सिंग ए सॉन्ग। अब हम इस टेंस को नाम देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बात इन तीनों पर्सन प्रोनाउन की करते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, द वर्क गोइंग ऑन। अब इसका हिंदी में थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं, मुंह के बोलने तक जो काम चल रहा है। जैसा कि हम ऐसे समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कोई काम इस बिंदु से स्टार्ट हुआ और जो अभी तक चल रहा है, यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह खेल रहा है, क्योंकि वह खेल तो अभी भी रहा है ना फ्रेंड्स, यह एक एक्शन है। फिर बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, बी के प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। कंटिन्यूज के लिए ING। अब इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं फ्रेंड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। आप गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू कभी चेंज नहीं होता फ्रेंड, ये सेम हो जाएगा। इसी तरह वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ही का प्लूरल फॉर्म दे हो जाएगा, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग।
तीनों पर्सन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द वर्क इज डन टिल द माउथ स्पीक्स। मुंह के बोलने तक जो काम पूरा हो चुका है। सिंपल इस बात को हम समझे तो रिजल्ट हमारे हाथ में है। जो काम इस प्रोसेस से शुरू हुआ और इस प्रोसेस पे आके खत्म हो गया, तो मतलब रिजल्ट हमारे हाथ में है। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने गाना गा लिया। आई हैव संग ए सॉन्ग। हमने गाना गा लिया। वी हैव संग ए सॉन्ग। इसी तरह आपने गाना गा लिया। यू हैव संग ए सॉन्ग। यह सेम ही होता है फ्रेंड, क्योंकि यह चेंज नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट, उसने गाना गा लिया। ही हैज संग ए सॉन्ग। ही का प्लूरल फॉर्म दे हो जाएगा। दे हैव संग ए सॉन्ग। फ्रेंड्स ये थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया ये सॉन्ग थोड़ा। अब तीनों पर्सन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है फ्रेंड्स। द वर्क दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम हैज नॉट बी फिनिश्ड। तब इसे थोड़ा हिंदी में समझे। पिछले कुछ समय से जो काम चल रहा है पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम इसे देखें फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें यूज होती है, सिंस और फॉर। बाकी आपने ऊपर देखा हुआ किसी भी टेंस में सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमारी लाइफ में दो बात एक साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलूँ मैंने कॉफ़ी पी ली है और कॉफ़ी पी रहा हूँ, यह बात हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स। हम ऐसे बोल सकते हैं हम पिछली 10 मिनट से कॉफ़ी पी रहे हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो गई, प्रोसेस में 11 मिनट चल रही है। ये आपको सिंस और फॉर की मदद से जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड। सिंस और फॉर हमारी प्रीपोजिशन होती है। जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं, कोई काम। अब हम इस बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी कंटिन्यूस के लिए होता है फ्रेंड्स। अब बात आती है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता फ्रेंड्स, बस फर्क होता है हमारे बोलने के ढंग से। सिंस होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। जो मैंने बताया वह स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ, यह हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं फॉर हमें ड्यूरेशन के बारे में बताता है फ्रेंड्स। जैसे कि वह पिछले 3 घंटों से खेल रहा है, यह हमारा फॉर होता है। अब मैं सिंस और फॉर के लिए स्पेशल आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा फ्रेंड, आप उसको अच्छी तरह समझ लेना सिंस और फॉर का यूज। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मैं सुबह 11 बजे से गाना गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 11 o'clock। प्लूरल फॉर्म, वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर लास्ट 1 hour। देखो फ्रेंड्स, ओनली 3 hours होता तो हम यहाँ पे सिंस लगा सकते थे। अब द लास्ट आ गया, इसके लिए हमें फॉर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह हम सेकंड पर्सन का देखते हैं। आप सुबह 11 बजे से गाना गा रहे हो। यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 11 o'clock। ये इसमें चेंज नहीं होता फ्रेंड, सेकंड पर्सन में प्लूरल पर्सन भी यू ही होता है। बात आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम बात करते हैं ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द लास्ट 3 hours। इस तरह इसका प्लूरल फॉर्म हम बात करते हैं दे कि हमजा फेस्टिवल का नाम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट ब्रैकेट में फेस्टिवल नाम लिख दिया है फ्रेंड्स। जैसे दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग दिवाली।
यदि फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसका सेकंड पार्ट पास्ट टेंस जो 2 से 4 दिन के बाद मैं आपके लिए बना दूंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।